नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देश और दुनिया के सबसे ऐतिहासिक स्थलों के बारे में रोचक जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के गौरव, लोकतंत्र के प्रतीक और वास्तुकला के अद्भुत नमूने की, राष्ट्रपति भवन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था? इसका इतिहास जितना रोचक है उतना ही प्रेरणादायक भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। सन 1911 में जब दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया, तब ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि यहाँ एक बहुत बड़ा वायसराय हाउस बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और शान को दिखाना। लेकिन इस भवन के निर्माण के पीछे सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी था। यह भवन भारत की समृद्ध कला, संस्कृति और वास्तुकला का अनोखा मेल है। इस इमारत का नक्शा तब के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर को 14 जून 1912 को इस आलीशान इमारत का नक्शा बनाकर भेजा। भवन के लिए जगह मिल गई, नक्शा तैयार हो गया और अब अंग्रेजों ने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले 1911 से 1916 के बीच ब्रिटिश हुकूमत ने रायसीना और मालचा गांवों के लगभग 300 लोगों के करीब 4000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया। भवन का डिजाइन भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का शानदार मिश्रण है। राष्ट्रपति भवन में प्राचीन भारतीय शैली, मुगल शैली और पश्चिमी शैली की झलक देखने को मिलती है। राष्ट्रपति भवन का गुंबद इस तरह से बनाया गया कि ये दूर से ही नजर आता है। वायसराय के लिए महल को 4 साल के अंदर तैयार करने की योजना थी, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो इसे बनने में 17 साल लग गए। 1912 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1929 में ख़त्म हुआ। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट बताती है कि इस इमारत को बनने में करीब 70 करोड़ ईंटों और 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। 29,000 से ज़्यादा कारीगर इसके लिए लगाए गए थे। सभी ने मिलकर इसमें 340 कमरे तैयार किए। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। इटली के रोम स्थित क्यूरनल पैलेस के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। इस भवन में लगभग 340 कमरे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक शानदार मुगल गार्डन है। यहाँ का मुगल गार्डन 15 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 159 तरह के गुलाबों की प्रजातियां हैं। यह मुगल गार्डन हर साल बसंत ऋतु में आम पब्लिक के लिए खोला जाता है। 1929 में जब ये आलीशान इमारत बनकर तैयार हुई, तब भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी के साथ इसमें पहुंचे। वह इसे देखकर चौंक गए। कहा जाता है कि उन्होंने इतनी भव्य इमारत को पूरी तरह से देखने के लिए 1 हफ्ते भर का समय लिया। माउंटबेटन दूसरे नेताओं के साथ और अधिकारियों के साथ यहीं पर मुलाकात करते थे। भवन के अंदर राष्ट्रपति का निवास स्थान, कार्यालय, स्वागत कक्ष और मेहमानों के लिए विशेष कमरे हैं। इस भवन में इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर पत्थर राजस्थान से मंगवाया गया था। आज़ादी के बाद देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को रहने के लिए यही महलनुमा इमारत मिली। 26 जनवरी 1950 भारत गणतंत्र बना और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। 1950 में गवर्नमेंट हाउस को राष्ट्रपति भवन में बदल दिया गया। राजेंद्र प्रसाद यहाँ रहने आए, लेकिन उन्होंने भी राजगोपालाचारी की परंपरा को जारी रखते हुए
राष्ट्रपति भवन के गेस्ट रूम में ही रहने का फैसला लिया। गेस्ट रूम में रहने की परंपरा आज भी कायम है। यह सिर्फ एक निवास स्थान नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक प्रतीक है। यहाँ भारतीय संविधान, सरकार और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी राष्ट्रपति भवन का इतिहास और उससे जुड़े रोचक तथ्य। यह भवन सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत के गौरव और संस्कृति का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।